तो राजस्थान में भी हम ये करना चाहते हैं। हम गोबर खरीदेंगे, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। अडानी जी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से हैं। अचानक कितने अमीर बने हैं, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए गए हैं। ये बनाते क्या है भाई? ये ठीक है, वो नहीं मालूम कि भाई ये बनाते क्या है, मालूम नहीं। रोजगार तो देते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, और इनको सब सौंपे जा रहे हैं। आप इनके लिए वोट देना चाहते हैं क्या? राजस्थान में भाजपा एकदम बिखरी हुई है। जितने बड़े बड़े नेता थे भाजपा उनको दरकिनार कर दिया, उनको परे कर दिया। आज भी मोदी जी आपके यहाँ जब आते हैं तो अपने नाम से वोट मांग रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उनकी पार्टी बिखरी हुई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी बिखरी हुई है। योजनाएं गरीबों, किसानों, मजदूरों, बहनों, नौजवानों के लिए नहीं है। बड़े बड़े नेता परे कर रखे हैं। तो जब आप वोट दोगे ना तो समझ लो कि अभी जो हो रहा है आपके प्रदेश में, जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, इनको अगर आप चलने देना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जैसे जिसके मुख्यमंत्री गहलोत जी आपसे कहते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसी सरकार चाहते हैं जो इन सारी स्कीमों को जिंदा रखे, तो आप कांग्रेस को अपना वोट दें। अगर आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसका आपको यह भी मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसकी पूरी पार्टी बिखरी हुई है, जिसके बड़े बड़े नेता केंद्र से आकर कहते हैं कि भाई हमारे नाम पे वोट दो, मोदी जी तो नहीं बनेंगे ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद छोड़कर तो नहीं आएंगे ना यहाँ राजस्थान। तो जैसे मैंने कहा, आप जब इनको वोट देते हैं तो आपका वोट सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचने का काम करेगा। अब देखो, धर्म की बात करना बहुत आसान है। इस देश में हम सब धार्मिक हैं, सब हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब धार्मिक हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। हम छोटे छोटे से हैं, मैं भी छोटी थी, मेरी दादी जी ने सबसे पहले मुझे श्लोक सिखाया, फिर मैं उनके साथ कभी कभी उनकी जो पूजा का कमरा है उसमें बैठ जाती थी। उसमें उन्होंने सब, आपको मालूम है, उन्होंने भारत माता की एक चित्र रखी हुई थी। सबसे पहले भारत माता, फिर जो भगवान की सारी छोटी मूर्तियां थी वो, और सब धर्मों का आदर करती थी। तो हम तो देखिए सब धार्मिक लोग हैं। हाँ देखिए, देख लो, हो गया। अब बोलो, हम धार्मिक लोग हैं और धर्म की बात करना आसान है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका राजनीति में इस्तेमाल करना पाप है, पाप है बहनों और भाइयों। और ये जो सिलसिला चल रहा है ना देश में कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, ये रुकना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक जाता है। आपका ध्यान अपने विकास पे होना चाहिए, अपने भविष्य, अपनी तरक्की पे होना चाहिए। और अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित किया था, उस तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखो। जो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, इससे सिर्फ उन्हीं का फायदा होता है। देखो बहनों, बच्चे गड़बड़ करते हैं घर पे तो हम क्या करते हैं, डांटते हैं, यूं हाथ पे मार देते हैं ना, है ना। अगर नौजवान घर में तुम्हारी तरह बैठा है और बैठा ही रहता है, घर का कुछ काम वाम नहीं करता, खेती में नहीं जाता, रोजगार ढूंढने नहीं जाता, बैठा ही रहता है, कहता है मम्मी खाना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ करता नहीं है, तो तुम डांटती हो ना, डांटती हो उसको, कहती हो अरे ये क्या तुमने आदत बना रखी है, बुरी आदत है, उठो जाओ रोजगार ढूंढो, बाहर जाओ, खेती में जाओ, कहते हो ना। तो जब नेताओं की आदत खराब होती है तो उसको क्यों नहीं डांटते, उसको सबक क्यों नहीं सिखाते? बच्चे को सिखा रहे हो, नेता की आदत तुमने डाल दी है कि चुनाव आया, धर्म की बात करता है, जाति की बात करता है, चले जाता है। अगले चुनाव में दिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि काम तो आप पूछ नहीं रहे हो, आप काम की बात पूछ नहीं रहे हैं, वो काम कर ही नहीं रहा है। सुनिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, पिताजी के पीछे पीछे जाती थी, गांव जाते थे वो, अमेठी में उनका चुनावी क्षेत्र था, मैं भी चली जाती थी।
अब वो समय था, ज्यादा दूर नहीं था, मैं अभी 30-40 साल पुरानी बात बता रही हूं आपको, कि देश का प्रधानमंत्री आपके गांव में आपके घर आ रहा है और आप डांट के उसको कह रही हो कि आप क्यों आओ भाई, मेरी सड़क ठीक नहीं की। वो जमाना था बहनों और भाइयों, वो है लोकतंत्र। कि पिताजी जाते थे और गांव की महिलाएं कहती थी, देखो राजीव भैया प्यार हम बहुत करते हैं तुमसे, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे जब तक हमारे नलके में से पानी नहीं आएगा, ऐसा कहती थी, डांटती थी। और मेरे पिताजी ऐसे नहीं कहते थे कि भाई देख लिया मैं प्रधानमंत्री हूं कैसे डांट दिया मुझे, वो तो अपना सर झुकाते थे, कहते थे बहन जी मैंने कोशिश की है, इसका ऑर्डर दे दिया है, 6 महीनों में हो जाएगा, खुद कहते थे। वो जमाना था, उस जमाने को आपने बदल डाला। अब नेता आता है मंच पे, धर्म की बात करता है, 2-4 श्लोक सुना देता है और आप वोट दे देते हो आके मूंद के। ये क्या बात हुई? बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, बहुत बड़ी शिकायत है, बदल दो ये आदत, बहुत बुरी आदत डलवा दी आपने। नेता को पता होना चाहिए कि काम करके दिखाएगा, नहीं तो अगले चुनाव में निकाल दोगे। ये दोनों खड़े हैं, इनकी भी बात कर रही हूं मैं। ये जब चुनाव जीतेंगे, और मुझे मालूम है आप जिताने वाले हैं, पता चल रहा है, आप अगर इनकी भी आदत खराब कर दोगे ना तो बिगड़ जाएंगे। आदत खराब मत करना। जब जब आए तुम्हारे पास काम मांगो, जब जब आए पूछो भाई हमारी संपत्ति हमारे लिए तुम खर्च रहे हो कि नहीं। जब जब आए इतनी छूट मत दिया करो, इतनी छूट मत दिया करो। ये जो भाजपा के नेता है ना, बहुत बड़ी छूट दे दी आपने इन्हें। आज तो मैंने सुना कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूँ, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी यह है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं, और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। क्योंकि मोदी जी आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अगर मोदी जी खुद ही समझ जाएं और आप उनको समझा दें कि ये नहीं चलेगा, कि जो देश की संपत्ति है ये किसी 1-2 जनों के हाथों में मत सौंपो मोदी जी, ये आपका कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति। इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि आप इस बात को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है और गरीबों किसानों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी यही है कि देश की जनता सब समझ जाएगी। देश की जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बहुत काम किया है प्रदेश में, आपको केंद्र की कुनीतियों से बचाया है, महंगाई से बचाने के लिए महंगाई राहत कैंप बनवाए, किसानों को 15,000 करोड़ तक का कर्ज माफ किया है, 2,000 यूनिट सिंचाई बिजली फ्री, लंपी में 40,000 प्रति गाय को मुआवजा दिया गया, 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल शून्य की मिली। मैं यूपी में घूमती थी जहां भाजपा की सरकार है, वहां हजारों की बिल आती थी बिजली की। कहीं किस घर में तो ऐसा था कि कहते थे दीदी बिजली तो आई नहीं, बिल आ गया इतना बड़ा। तो ये स्थिति है। आपको यहां पे राहत मिली है इससे। इंदिरा रसोई बनाई गई जिससे 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है। चिरंजीवी योजना, यहां राजस्थान में ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी हार्ट की सर्जरी मुफ्त में हो गई, 1 पैसा नहीं लिया इलाज के लिए। पहले 25 लाख की थी चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक मुफ्त इलाज। अब नई जो गारंटी है हमारी वो 50 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। हर जिले में अस्पताल बनाया गया है,
नर्सिंग होम, हर जगह नर्सिंग होम बने हैं। 3 लाख सरकारी नौकरियां, मैंने कहा कि 2 लाख दी गई हैं, उसमें से 1 लाख अभी प्रोसेस में है, 40,000 प्रोसेस में है, 1 लाख तक घोषणा हो गई है। यहाँ पेपर लीक की समस्या थी, उसके लिए कानून बनाया गया, उम्र कैद की सजा कर दी है। ऐसा कानून किसी भी राज्य में नहीं है। अब अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो ये काम निरंतर होता चले जाएगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली की बिल फ्री होगी, ना इस तरह से आपके लिए जो महंगाई के राहत कैंप है ये भी नहीं लगेंगे, महंगाई बढ़ती चली जाएगी और ये सारे काम जितने भी हैं ये रोके जाएंगे। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूं, आप खुद अपने विवेक से देखिए इनके प्रदेशों में क्या हो रहा है। इनके प्रदेशों में ये स्कीम नहीं चल रही है। इसीलिए समझ लीजिए हमारी जो गारंटी है वो इस आधार पे आपको दी जा रही है कि जैसे कर्नाटका जैसा प्रदेश है, हमारी सरकार आई, हमने 5 गारंटी उसमें हमने एक चुनाव के दौरान बोली थी कि ये हमारी 5 गारंटी है। सरकार आई, मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सबसे पहले क्या पास हुआ, वो 5 गारंटी पास हुई। यहां हमने आपको काम करके दिखाया, उस काम के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये चिरंजीवी योजना अब 50 लाख तक होगी। 4 लाख सरकारी नौकरी हम दिलवाएंगे, कुल 10 लाख नए रोजगार बनवाएंगे अलग अलग स्तर पे। सरकारी कर्मचारी जो है, जो यहां पे ओपीएस लागू हुआ है, हम कानून बनाएंगे, कानूनी गारंटी देंगे ओपीएस की, मतलब पुरानी पेंशन की स्कीम की। 500 रुपए वाला सिलेंडर 400 रुपए में आपको दिलवाएंगे। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान के लिए जो एमएसपी है उसका कानून बनाया जाएगा, उसके तहत आपको मिलेगा। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश हैं उसमें आज के दिन भी सबसे ज्यादा एमएसपी मिलता है। 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा किसानों को, 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। अब एक बार मैंने ये बात यूपी में बोली तो लोग हंसने लग गए, लेकिन मैं बताती हूँ क्यों बोली। क्योंकि आवारा पशु की जो समस्या है ना, कि आवारा पशु खेती खाता है, बहुत बड़ी समस्या है पूरे, मतलब इस भारत के इन सारे इलाकों में, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसे सुलझाया। जो गौठान बनाए उसमें ग्रामीण रोजगार दिलवा दिए, तो इतने अच्छे गौठान बने कि बहनों वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको लाखों रुपए वो कमा रहे हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने करी कि जो आवारा पशु है उसका जो गोबर है, जो अगर आप घर में रख लेते हैं तो उससे आपसे गोबर खरीद रहे हैं। तो जब गोबर खरीदना शुरू किया जनता से, तो जनता आवारा पशु को घर में रखना शुरू की, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसको हम घर में रख लेते हैं, पाल लेते हैं, गोबर बेच देंगे और हमारी आवारा पशु की समस्या भी खत्म हो गई।